बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस क्या है। इससे पिछले वीडियोस में हमने न्यूक्लिक एसिड्स को काफ़ी डिटेल्स से डिस्कस किया हुआ है। हमने बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 की केमिस्ट्री का, उसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। आपको पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर आपको कहा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और आपको इस तरह भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है डीएनए आरएनए से। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो डीएनए है ना, इट स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डीएनए है ना, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए का जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। सो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होने की वजह से इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में एक ऑक्सीजन डिफरेंट है, एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम है बनिस्बत आरएनए के। यहाँ पे मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। डीएनए में एक ऑक्सीजन कम है आरएनए की वजह से, इसीलिए हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो डीएनए होता है इट इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। इस तरह मतलब ए एडेनिन हो गया तो यहाँ पे थाइमिन हो गया, अगर ये यहाँ पे साइटोसिन हो गया तो यहाँ पे गुआनिन हो गया। ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से लिंक हुआ होता है। जबकि आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होते, इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। सो वी कैन से दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंड व्हाइल आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। जो डीएनए है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मैं आपको यहाँ पे काफी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप ये बात गौर कर लो कि जो ये सेल हो गया, सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये इस पर आते हैं, काफी डिटेल से इसे डिस्कस करेंगे। पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। देखिए, डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को हम कंबाइनली न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये 5 कार्बन शुगर हो गया, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया और यहां पर नाइट्रोजीनियस बेस लग गया। ये फॉस्फेट ग्रुप फिर फर्दर पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर गया हुआ होता है। नाइट्रोजीनियस बेस हो और मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सपेंड हुआ होता है। सो ये तो मैंने आपको जो पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है ये बैकबोन बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन का। ये जो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन है ना, ये इस तरह पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप होके एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सही है, यहाँ पर तो आपको, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गए, ये पेंटोज शुगर है। ये जो शुगर के स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंबली ड्रा किया है, यहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ है। सो ये जो पेंटोज शुगर है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस है इसके स्ट्रक्चर में। जो डीएनए का ये वाला शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए का ये वाला शुगर
क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। सो हमने यहां पे क्या कहा, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं। द पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज while the pentose sugar of RNA is called ribose sugar. The pentose sugar 5 carbon sugar 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए हमें से 5 कार्बन शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं। So the pentose sugar of DNA is called deoxyribose sugar while the pentose sugar of RNA is called ribose sugar. समझ गए हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। अच्छा, आते हैं अब यहां पर, डीएनए डू नॉट वर्क अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए वर्क्स अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है ना, ये आरएनए के इंस्ट्रक्शन के अंदर काम नहीं करता, ये आरएनए को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमने ये चीज करनी है, सही है। अब डीएनए इंडिपेंडेंट है, आरएनए डीएनए पर डिपेंडेंट है। आरएनए जो काम करेगा वो डीएनए के हुक्म के मुताबिक करेगा। मतलब टीचर स्टूडेंट को कह रहा है कि वो काम करो, तो स्टूडेंट वो काम कर रहा है। अब ये जो टीचर है ना, ये एज अ डीएनए एक्ट कर रहा है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, एज आरएनए एक्ट कर रहा है। समझाता हूं कि होल प्रोसेस होता किस तरह है। देखिए, प्रोटीन जब सिंथेसाइज होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। सो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है ये 2 स्टेप्स में होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये वाला डीएनए, ये क्या हो जाता है, ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है मैसेंजर आरएनए में, सही है। यहां पर हमारे पास इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ये डीएनए है हमारे पास, इस डीएनए को हम यहां से हटा लेते हैं, सही है। ये इस डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए की कॉपी बन जाती है, ये मैसेंजर आरएनए हो गया, सही है। सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए की एक कॉपी बन गई और ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में मूव कर लेता है, राइबोसोम के पास आ जाता है। सो ये जो डीएनए है इससे मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो गया। अब इस मैसेंजर आरएनए में जो कोड प्रेजेंट है वो डीएनए वाला कोड है, सही है, डीएनए से कॉपी हुआ है ना। सो ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। अब यहां पर राइबोसोम में एक राइबोसोमल आरएनए होती है विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होती है और ये जो राइबोसोम है इट इज अ सेलुलर मशीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पर राइबोसोम में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए सेल में अमीनो एसिड्स, ये देखो मैसेंजर आरएनए ने यहां पे एक किताब लाया, एक रेसिपी लाई कि इस रेसिपी के मुताबिक प्रोटीन बनना है, इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोटीन बनना है। मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोमल आरएनए को वो चीज़ दे देता है। राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम्स को वो चीज़ दे देता है। राइबोसोम्स में अब राइबोसोमल आरएनए होती है। अब राइबोसोमल आरएनए फिर काम करती है और यहां पर ये टीआरएनए को कहती है कि फ्ला वाला अमीनो एसिड लाओ, फ्ला वाला अमीनो एसिड लाओ। तो ये ट्रांसफर आरएनए जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है उसके मुताबिक ये अमीनो एसिड्स ट्रांसफर करता है। फंक्शंस क्या हुआ हमारे पास, यहां पर डीएनए की कॉपी हो गई मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम्स के साथ अटैच हुआ, राइबोसोम्स के पास राइबोसोमल आरएनए होती है। अच्छा, यहाँ पर राइबोसोम्स में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, प्रोटीन्स हमारे पास राइबोसोम में सिंथेसाइज होती हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड्स है ना ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए प्रोवाइड करती है। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लेती है और राइबोसोम्स को देती है कि ये लो। राइबोसोम्स कहता है कि भैया फला वाला अमीनो एसिड चाहिए, ट्रांसफर आरएनए से कहता है कि भैया लो, ये लो अमीनो एसिड लो, प्रोटीन सिंथेसाइज करो। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब हुआ और मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में मूव कर गया। अब ट्रांसलेशन में क्या होती है, मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इन राइबोसोम्स। मैसेंजर आरएनए यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ राइबोसोम्स में और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। समझ रहे हो? सो ट्रांसक्रिप्शन
मैसेंजर डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो कोड है ना, यह राइबोसोम में ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, बिकॉज टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए प्रोवाइड अमाइनो एसिड्स। समझ रहे हो? अच्छा, आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा कि डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, RNA is present in cytoplasm, and DNA does not work under instruction of RNA, while RNA works under instruction of DNA. DNA is single type. DNA बस एक ही टाइप है, DNA, जबकि RNA के टाइप्स हैं। हमने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ी। एक बन गया मैसेंजर RNA, एक है राइबोसोमल RNA, और दूसरा है हमारे पास ट्रांसफर RNA। मेरी जान, समझ रहे हो? समझ रहे हो? थिंक मी लेटर। मैं आपको किस तरह समझा रहा हूँ, बस आप लोग लाइक और कमेंट ही नहीं करते। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका फायदा होगा। अच्छा, अब आते हैं बेसिस ऑफ डीएनए की तरफ। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं, मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए का इसी तरह होता है, लेकिन नाइट्रोजीनियस ये शुगर राइबोसोम में, आरएनए में राइबोस शुगर होता है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। अब एक और डिफरेंस है नाइट्रोजीनियस बेस में। नाइट्रोजीनियस, ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, ये डीएनए में भी 4 हैं और आरएनए में भी 4 हैं, लेकिन डीएनए का एक नाइट्रोजीनियस बेस आरएनए के एक नाइट्रोजीनियस बेस से डिफरेंट है। ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन एंड साइटोसिन, ये डीएनए में भी प्रेजेंट होती हैं और आरएनए में भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो डीएनए में है ना, ये में यहाँ पे हमारे पास थायमीन प्रेजेंट होता है। थायमीन हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि थायमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। ये देख लें ये चीज कि यहां पर जो होते हैं एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एजीसी याद कर लो, एजीसी। सो एजीसी जो है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये हमारे पास डीएनए में और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो थायमीन है ये हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यूरासिल जो है वो हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट होता है। हम कह सकते हैं कि थायमीन की जगह आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो मेरी जान? मैंने किस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के दिया। अब थोड़ा सा खुलासा करके देता हूं आपको, वो भी इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आप में कर जाए कि आप अपने इंग्लिश में कुछ लिख सको। शुरू करते हैं। हमारी इंग्लिश इतनी खास नहीं है, पर आपके लिए पढ़ लेते हैं। We have studied the difference between DNA and RNA. First, we studied that DNA is different from RNA because DNA contain deoxyribose sugar, which have one oxygen less than ribose sugar. RNA has ribose sugar and DNA has deoxyribose sugar. DNA is a double-strand structure, while RNA is a single-stranded structure. The double strands of DNA are held together by hydrogen bonding. Okay. Now, DNA is present in nucleus. I have explained in a complete detail that how DNA is present in nucleus, how the transcription and translation phenomena of protein synthesis works. So, DNA is present in nucleus while RNA is present in cytoplasm. Pentose sugar of DNA is called deoxyribose sugar, while the pentose sugar of RNA is called ribose sugar. The deoxyribose sugar have one oxygen less than ribose sugar. Otherwise, the structure of them are the same. They have the same structures, except oxygen of deoxyribose have one oxygen less than ribose sugar. Okay. DNA do not work under the instruction of RNA. I have explained in complete detail that how DNA give order to RNA. First, the DNA
is copied by the messenger RNA. The messenger RNA then moved to cytoplasm. It attached with a ribosome. Ribosome has ribosomal RNA which synthesizes protein with the help of tRNA. tRNA provides amino acids to the ribosomes which then synthesize protein. We can say that ribosome is called the cellular machine for protein synthesis. Ribosome is a cellular machine where proteins are synthesized. Now, DNA is a single type. DNA has a single type while RNA has many types. First, DNA is copied into messenger RNA. The messenger RNA then moves to ribosomes where ribosomal RNA is present, and the proteins, the amino acids are provided by tRNA, transfer RNA. So we have three different types of RNAs: messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. The bases of DNA are same. Three bases of DNA is same to the RNA, such as we have adenine, guanine, cytosine. Adenine, guanine, and cytosine is present in DNA as well as in RNA. However, the thymine is present in DNA but not in RNA. Instead of thymine, we have uracil in RNA. So this was the complete summary of our lecture. और हाँ, लास्ट में यही कहूँगा आपको कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।